मोहतरम बुजुर्गान दीन, ख़वातीन इस्लाम और इस इजलास को तशरीफ फरमा तमाम अहबाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़ल व करम से हम लोग यहाँ जमा हुए हैं एक बेहतरीन मकसद लेकर। वो मकसद यही है कि दीन की बातें हम सुनी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा की खातिर, उसको खुश करके उसकी बनाई जन्नत को हासिल करने की खातिर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर इखलास पैदा फरमाए और हमारे यहाँ आने को कबूल फरमाए। मैं आप तमाम का खैर मक़दम कहता हूँ, अहलन व सहलन व मरहबा बिकुम। और खुसूसियत के साथ एक ऐलान भी मुझे करना है इंशाअल्लाह, वो ये कि हमारे राजमपेट के अंदर, मुकुंदा गड्ढे के अंदर मस्जिद तौहीद के ऊपर और उनका इंतजाम है मस्जिद के तहत, और साथ में मदरसा भी चल रहा है। सुबह में ठीक 8 बजे से 12:30 बजे तक लड़कियों का मदरसा, लड़कियों का इदारा चल रहा है। 4 साल में ये 3 साल का एक कोर्स मुकम्मल हुआ है तालिबात का। ये कोर्स अभी आपको पॉम्फलेट दिया जा रहा है, पर्चे वगैरह दे रही, तो पर्चे में लिखे है बाकायदा हिफ्ज़, नाज़िरा कुरान, तजवीद, अकीदा, तारीख, अरबी, अदब, सीरत, ये सब भी जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सामने। ये दीनियात बेसिक है, पूरा दीन नहीं है जैसा कि मदारिस में, बड़े बड़े मदारिस में पढ़ाया जाता है कि 8 साल 6 साल। बेसिक उसको मुख्तसर करके, शॉर्ट करके हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारान मस्जिद तौहीद, उनके पास एक अच्छा सिलेबस, और हिंदुस्तान का एक बड़ा मदरसा है जामिया दारुस्सलाम उमराबाद होंगे, वहाँ पे जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल इब्राहिम उमरी हफिज़हुल्लाह, उनकी निगरानी में ये मदरसा चल रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी तालिबात, जो भी बच्चियाँ, स्टूडेंट्स भी स्कूल पढ़े हुए या घर में बैठे हुए या शादी करने के बाद भी, यानी कोई उम्र की कैद नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी उम्र में भी, बल्कि हर इंसान जो भी पैदा होता है माँ के गोद से लेके खबर में जाने तक स्टूडेंट ही रहते हैं। यानी इंसान 3 तरह के होते हैं, एक रिवायत में 2 तरह के होते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है ये कि एक ये कि इल्म सीखने वाले होंगे, नए वाले तो दूसरे सिखाने वाले होंगे, तीसरा अगर ग्रुप है, तीसरा अगर कैटेगरी है तो वो इन सीखने वाले और सिखाने वालों से मोहब्बत करने वाले होंगे। मतलब 3 तरह के लोग होंगे। ये 3 तरह के लोगों के अलावा अगर कोई है तो वो इंसानों की जात से अलग है। मतलब सीखो या सिखाओ, यानी बोले तो सीखने सिखाने वालों से मोहब्बत करो। क्यों बोलो? अल्लाह ताला का फरमान है अल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह इल्म सीखने वालों के दर्जात को बुलंद करता है। और अल्लाह ताला का फरमान इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम्हें फौकियत अगर किसी चीज में है तो पैसों में नहीं है और खानदान में नहीं है, रंग रूप में नहीं है। यानी हमें बैकग्राउंड, पस मंजर, पैसे, धन दौलत है बोले तो हमें बड़े अजीब के सीना तान देते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दुनिया के अंदर हो या आखिरत के अंदर हो, दुनिया और आखिरत में हो, वैल्यू अगर है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरने के लिए है। अल्लाह ताला यही फरमा रहा है कि इज्जत अगर है तो इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के पास सबसे बढ़कर इज्जत वाले, मुअज़्ज़ज़ अगर कोई है तो अल्लाह से डरने वाले हैं। तो बहरहाल ये मदरसे के सिलसिले में मैं बता रहा कि हमारा जो मदरसा चल रहा है वहाँ पे कोई उम्र की कैद नहीं है। इल्म सीखने वालों के लिए दरवाजे हमारे खुले हैं, और यहाँ पर जो तालिबात शादी करे बगैर घर में बैठे, स्कूल बस करने के घर में बैठे, और जो भी सीखने के लिए आ रहे हैं मुख्तसर मुद्दत में, यानी 3 साल के अंदर अंदर, और अगर 3 साल में नहीं कर सकते, घर में बैठे शाम को अगर टाइम मिल रहा है तो मकतब की शक्ल में भी अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल से ये मकतब का ये निज़ाम चल रहा है। मकतब के अंदर भी एक अच्छे अंदाज से तालिबात इल्म हासिल कर रही, 100 तालिबात अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पढ़ने आ रही। बालाजी नगर, अहमदनगर, यहाँ आसपास जितने भी तालिबात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि बल्दी से भी, दूर दूर से भी बच्चियाँ सीखने के लिए आती हैं। तो ये मकतब के अंदर भी वो तालिबात जो बड़े ही उर्दू सीखे हैं उनके लिए 1 साल का निज़ाम, 1 साल का एक कोर्स है जो सिर्फ शाम में पढ़ना चाहिए। वक्त नहीं दे सकते, 3 घंटे 4 घंटे हमें नहीं दे सकते, तो शाम में कम से कम 1 घंटा, शाम के
जो टाइम टेबल में आप 1 घंटा निकालेंगे इंशाअल्लाह तो आपको दीनियात मिल जाएगा, बेसिक मालूमात आपको मिल जाएंगे। अल्लाह ताला का जो इल्म है उसके जो प्रोसेस है, जो उसके अंदर बेसिक मालूमात है, जो हर एक को सीखना जरूरी है। जैसा कि अल्लाह के नबी का फरमान तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, सीकिंग नॉलेज इज कंपल्सरी ऑन एवरी मुस्लिम, यानी हर एक मुसलमान को इल्म का सीखना जरूरी है। कौन सा इल्म? ये इल्म सीखना जरूरी है। आज हमारे लिए मालूम नहीं है, कितनी अफसोस की बात है कि हमारे घर में कोई इंतखाब कर रहे तो हमें उनको क्या दुआ देना मालूम नहीं। इंतखाब हो रही, अदालत के एग्जाम में है, बहुत बीमार है, अब उनको मालूम नहीं कि तरीका क्या है, आंख खुले के खुले हैं, क्या करना है, बंद करते वक्त तो दुआ पढ़ना है। अरे घर का अपना आदमी नहीं पढ़ा तो कितनी शर्मिंदगी की बात। हाथ पकड़ के चलाए माँ बाप, हाथ पकड़ के चलाए, खाना दाना देते रहे, हर वक्त साथ दिए। ऐसे माँ बाप के सिलसिले में हम कम से कम आखिरी लम्हात में भी उनको सुकून नहीं दे सके, उनको एक दुआ नहीं दे सके, कितनी अफसोस की बात है। मतलब हमारा माहौल ऐसा चल रहा है, शादी हुई किसी की, क्या दुआ पढ़ा जाता है, क्या दुआ पढ़ा जाना चाहिए। शौहर को, मियाँ बीवी को क्या दुआ दी, उनके सहेलियां, उनके दोस्त अहबाब, बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फी खैर, ये दुआ तक मालूम नहीं। मालूम भी है तो रखा है, कोई माना मफहूम नहीं है। कितनी बारीक है इसके अंदर, अल्लाह की बरकतों से नवाजे, ये जो जोड़ा मिल रहा है, जोड़ा बन रहा है, ये खुशहाल जिंदगी जिए, कितनी बारीकियां हैं। देखो ऐसी दुआएं हमारे मालूम नहीं है, कितनी अफसोस की बात है। शादी के मौके पर बाप को क्या बनना चाहिए, वली तो गवाह, ये कुछ भी मालूम नहीं है, हालांकि ये जिंदगी के जरूरियात है। तो ऐसे मालूमात हमारे पास नहीं है तो हमारे लिए बड़ा अफसोस का मकाम है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे बेसिक नॉलेज, बेसिक मालूमात हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे माशरे के लिए बहुत जरूरी है। खास तौर से ये मियाँ बीवी का जो बंधन होता है बड़ा नाजुक होता है। आज का टॉपिक भी वही है, इंशाअल्लाह मौलाना से सुनेंगे कि आपको जामी हफिज़हुल्लाह अभी तशरीफ लाने वाले हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में, उनकी ज़बानी आप सुनेंगे। खुशहाल मियाँ बीवी इंशाअल्लाह ये टॉपिक के ऊपर बयान होने वाला है। तो मैं आपको ये इत्तला दे रहा हूँ कि आप बेसिक नॉलेज के लिए भी वक्त नहीं निकालते तो इससे गए गुजरे कोई नहीं, इससे बदनसीब कोई नहीं दुनिया में, इससे बुज़दिल कोई नहीं है। बुज़दिल इसलिए कि अल्लाह ताला ने इतना हमारे लिए रखा, इतनी सारी चीजें दिया, मैं और आप थोड़ा वक्त नहीं निकाले अल्लाह के लिए। यानी अफसोस की बात है, हम दूसरे कामों में पड़ जाकर अल्लाह का दिया हुआ ये शुक्रिया बजा लाने के बजाय हमें अल्लाह तेरा शुक्रिया बोलने का तरीका हमारा मालूम ना हो तो ये हिम्मत हारने की बात है। मैदान जंग से आदमी जैसे दौड़ के भाग जा रहा है कि मैं लड़ नहीं सकता, भाई मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है, वो और ये दोनों के बराबर है कि हम वक्त नहीं निकाल सकते। हमें पैसे कमाने के लिए हमारे पास वक्त है, हमें हमारे लिए दूसरे कामों के लिए हमारे पास वक्त है, इल्म सीखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो ये कमजोरी है, ये हिम्मत हारना है, ये बुद्धि नहीं है, ये बड़ी अजीब चीज है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, खास तौर से ये जो जब भी प्रोग्राम रखा जाता है, सुभान अल्लाह, खवातीन की तादाद बड़ी ज्यादा होती है। अभी मैं बताऊँ, हमारे जिम्मेदार ये इंतजाम जो करेगी कि ये पूरा हाल लेडीज को दे दे, क्योंकि लेडीज की कसरत ज्यादा होगी और ये दिन की बातें सुनने के लिए लेडीज बहुत ज्यादा, औरतें बहुत ज्यादा आगे बढ़ती हैं। ये इसलिए भी है कि एक औरत सुधर गई तो उनकी 7 पीढ़ियां सुधर जाएंगी, एक औरत सुधर गई तो पूरा माशरा सुधर जाएगा, एक औरत सुधर गई तो पूरा खानदान बल्कि पूरा गांव सुधर जाएगा इंशाअल्लाह। हम देखते हैं आज कैसे कैसे हालात, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक औरत बुरखा पहनती है, बाकायदा बुरखे को निकाल कर कहती है, बुरखा फेंकते हुए कहती है कि मैं फला गैर मुस्लिम से शादी करने के लिए तैयार हूँ, बाकायदा ऐलान करती है। ऐलान होता है, पर्चों में आप देखे रहेंगे, यूट्यूब में आप मारो, सर्च कर लो गूगल में, कितने ऐसे खानदान हैं। दिल्ली के अंदर एक वो होटल है, उसके अंदर 100 जोड़े लास्ट साल फरवरी में 14 तारीख को, 14 तारीख को, मालूम है 14 तारीख को क्या होगा, तो 14 तारीख को, 14 तारीख के अंदर उस होटल के अंदर 100 जोड़ों में 80 जोड़े हमारे मुसलमान औरतें नाम लिखाई बात है, गैर मुस्लिमों के साथ मिलते हुए, नाचते हुए, शराब पीते हुए। ये सब भी क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि हम कोताही में हैं, हम गफलत में हैं, अपने औलाद को ढंग सिखाने में, तरीका सिखाने में, दीन सिखाने में हम पीछे हैं, तो हमारा मुआशरा ऐसा नहीं निकलेगा।
यानी नाम देखो हमारे मुसलमानों का नाम इस्लाम वाले, अगर हम इसकी गहराई पूरा खानदान देखो, दो जने नहीं है यहाँ, मियाँ और बीवी दो शख्स नहीं है, दो खानदान है। एक तरफ एक खानदान, एक तरफ एक खानदान, समझो कि दो सौ है, एक तरफ 100 लोग है, एक तरफ 100 लोग। अब छोटी छोटी सी चिंगारी आ गई, बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो दोनों रोड पे आ गए, खानदान भी रोड पे आ गए। अब देखो तमाशा कैसा बन जाता है। ये ज्यादा हमको मुस्लिम माहौल में देखने को मिलता है, हमारे मुसलमानों के घरों में देखने को मिलता है। रोड पे आके लड़ाई जब होती रहती ना, उस टाइम पे एक तीसरा आके बोला नक्को लड़ो भाई, घर में जाकर बैठो, ये रोड पे नहीं आना, ऐसे बात रोड पे नहीं करना। बोलो कांग्रेस में अब तक समझाने के लिए क्यों नहीं आए? पूछ रहे हैं लोग हमारे से, ये इसीलिए पूछ रहे हैं कि हमारा जो हक है बोलना समझाना, ये हम नहीं करेंगे। हमारे लिए चाहिए कि दीन हम खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं। ये मियाँ बीवी के सिलसिले में जो आदाब की तौर तरीके हैं, ये खुद भी सीखें, दूसरों को सिखाएं। एक बच्चा, नौजवान बच्चा शादी कर रहा है, कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसा हमारे गफलत के शिकार अगर हमें ऐसे ही होके रहेंगे तो जिंदगी बर्बाद होती रहेगी। इसीलिए ये जो टॉपिक है इसकी तरफ मैं आपको इशारा करना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बेहतरीन उन्वान है। आप इंशाअल्लाह मौलाना की ज़बानी सुनेंगे तफसील के साथ, और आपको खुद मालूम है तारीफ करने की मुझे जरूरत नहीं है। शेख बहुत सारे बयान आप देखे ही सुने भी, और ये मौजूद भी आप यहाँ से उठने से पहले मौलाना से जो भी बातें सुनते हैं सीखें और याद रखें और उनसे फॉरवर्ड करने की कोशिश करें, यानी दूसरों तक फैलाएं। ऐसा ना हो कि हम आए, सुने, बैठे थे, आराम के नहीं था और चले गए, ऐसा ना हो। 4 जने मिले, नबे शख्सा मिले, नबे अदनान से मिलना हुआ, दोस्तियां बढ़ी, ये मुलाकात का वक्त है, ऐसी बात नहीं है। ये बात ऐसी है कि बहुत हसास, यानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये बहुत इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, यहाँ से उठ के जाने से पहले आप अपने खानदान में कुछ कमियां हैं तो उसे दूर करने के लिए उठ के जाए। कुछ खानदान के अंदर दरारें हैं, नफरतें हैं, बहुत ज्यादा अंदर हो रही है, उसको खत्म करने के आज़म लेकर उठ जाए। उठने से पहले जो मौजू, जो बातें आप सुनेंगे, उन बातों को बैकाट करें, याद रखें और अपने घरों में इसको अमली जामा बनाने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना आ चुके हैं और मैं देर किए बिना इंशाअल्लाह मौलाना को स्टेज पर दावत देता हूँ। इंशाअल्लाह वो बयान शुरू हो जाएगा।